दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करें। 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखे बच्चों। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर दिए बच्चों। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बच्चों, विभाजन के वक्त यहाँ भी कई किस्म की समस्या थी। जब बच्चों विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पे, तो भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पे उस समय बहुत सारी समस्या, उसी समस्या के बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला बच्चों जो समस्या था उसमें आपको ध्यान से समझना है। अब ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुस्लिम नहीं था। बोलना चाह रहा बच्चों, जो पहले जो बंटवारा हुआ बच्चों भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है, आपको ध्यान से समझना बच्चों, वह हुआ है धार्मिक के आधार पर। जहाँ पे बच्चों मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है उस इलाके को क्या बनाया गया बच्चों, पाकिस्तान बनाया गया। और जहाँ पे उसके अलावा जो भी बच गए वो किसको बनाया गया बच्चों, भारत को बनाया गया। तो वही बात बोलना चाह रहा। अब ब्रिटिश इंडिया बच्चों जब ब्रिटिश का शासन था तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मुस्लिम नहीं था। हर इलाके में बच्चों क्या था, मुस्लिम की संख्या था। पर दो ऐसे जगह थे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुसंख्या, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। दो ऐसी जगह थी बच्चों जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी। एक साइड था बच्चों पश्चिम, एक साइड था पश्चिम और दूसरा साइड था बच्चों पूरब साइड था। लेकिन यहाँ भी एक समस्या था कि कोई भी तरीका नहीं था जिससे इन दोनों इलाकों को एक साथ जोड़ दिया जाए। ध्यान से लाइन को समझना बच्चों। पहला आपको ध्यान से समझना कि जो बंटवारा हुआ बच्चों धर्म के आधार पे, तो भारत में ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे तो पूरे भारत में बच्चों हर जगह क्या था, मुस्लिम था। लेकिन दो ऐसे जगह थे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुत संख्या मतलब बहुत ज़्यादा था। एक साइड और पश्चिम साइड और दूसरा साइड का था पूरब साइड था। लेकिन दोनों को जोड़ने का कोई भी तरीका नहीं था जिसके थ्रू दोनों इलाकों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। एक बहुसंख्यक जो मुस्लिम का संख्या था पश्चिम साइड था, एक दूसरा साइड पूरब साइड था। लेकिन यहाँ भी एक समस्या था कि कोई भी एक तरीका नहीं था जिससे इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फैसला हुआ कि पाकिस्तान को दो इलाके में शामिल होंगे। एक बनेंगे बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरे बनेंगे पूर्वी पाकिस्तान। और इनके बीच क्या रहेंगे बच्चों, भारत का बहुत बड़ा भूभाग रहेगा। आपको ध्यान से समझना है। पहले डिसाइड हुआ बच्चों कि जहाँ पे मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है उसको बनाया जाएगा बच्चों पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदू का संख्या ज़्यादा है या मुस्लिम के अलावा जितने सारे जो कास्ट के जो लोग हैं उसको क्या बनाया जाएगा, भारत बनाया जाएगा। तो भारत में बच्चों दो ऐसे जगह थे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था। एक साइड बच्चों पंजाब के साइड में था, दूसरा जो साइड था बच्चों पश्चिम साइड में जो वेस्ट बंगाल और असम के साइड था। तो लेकिन दोनों में कोई एक ऐसा तरीका नहीं था जिसको दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो फिर बाद में फैसला हुआ कि दो पाकिस्तान बनेंगे। एक पाकिस्तान का नाम रहेगा बच्चों पश्चिम साइड का जो पाकिस्तान है उसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पूरब साइड के बच्चों जो पाकिस्तान है उसको बोला गया बच्चों पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान समय में बच्चों बांग्लादेश के नाम से है। यह फैसला होने के बाद फिर एक समस्या जन्म ली। दूसरा समस्या क्या जन्म लिया बच्चों, पहला समस्या तो आपको समझ में आएगा कि पहला समस्या क्या था बच्चों, बहुसंख्यक के आधार पे क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पे क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, जिसमें दो साइड ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थे। एक साइड को बोला गया बच्चों पूर्वी और दूसरे साइड को बोला गया पश्चिमी। उसका दूसरा क्या समस्या है बच्चों, अब ऐसा भी नहीं रहा कि सभी जो लोग यानी मुस्लिम समुदाय के सभी लोग पाकिस्तान जाने के लिए राजी थे। इसमें ऐसा दिक्कत होने लगा, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे बच्चों जो क्या जाना, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है, अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग क्या बच्चों यानी मुस्लिम समुदाय के जो सभी लोग पाकिस्तान जाने के लिए राजी थे। बहुत ऐसे मुस्लिम जो थे बच्चों पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किए थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किए थे। लिखना चाह रहा खान अब्दुल गफ्फार खान जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक नेता थे, इन्होंने क्या किए थे बच्चों, द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों,
खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराज सिद्धांत का विरोध किए थे या नहीं किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे जिन्होंने क्या किए थे? द्विराज सिद्धांत का विरोध किया था। तो इसमें दूसरा आपको समस्या में समझ में आ गया कि बच्चों बहुत ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान एक पश्चिमोत्तर साइड के नेता थे जिन्होंने क्या किए थे? द्विराज सिद्धांत का विरोध किए थे। तीसरी जो समस्या थी बच्चों और भी भयंकर थी। तीसरी समस्या बच्चों और भी भयंकर थी, ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में, जैसे कि हो गया बच्चों पंजाब और बंगाल में, कई ऐसे हिस्से थे जहाँ पे क्या थे? गैर मुस्लिम ज़्यादा थे। बोलना चाह रहा बच्चों कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि दो ऐसे जगह थे जहाँ पे क्या था? मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था। एक साइड पढ़े थे बच्चों पंजाब साइड, दूसरा साइड पढ़े थे बच्चों वेस्ट बंगाल साइड। तो वहीं बोलना चाह रहा कि इन दोनों इलाके में, पंजाब और बंगाल के बच्चों सभी इलाके में मुस्लिम की संख्या नहीं थे। बहुत ऐसे पंजाब या बंगाल के जो हिस्से थे उसमें गैर मुसलमान की संख्या ज़्यादा थे। तो ध्यान से समझना है, ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में जहाँ पे बच्चों मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थे, जैसे कि बच्चों पंजाब और बंगाल में भी कई ऐसे हिस्से थे जहाँ पे क्या थे? गैर मुसलमान ज़्यादा थे। यहाँ भी बच्चों पंजाब के सभी हिस्से में, पूरे हिस्से में बच्चों मुस्लिम की संख्या ज़्यादा नहीं थे। बहुत ऐसे हिस्से थे जहाँ पे क्या था? गैर मुसलमान की संख्या ज़्यादा थे। फिर फैसला हुआ कि बंटवारा जो होगा बच्चों धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे होगा। फिर बाद में यह डिसाइड हुआ कि जो बंटवारा होगा वह धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे, जिस धर्म के लोग ज़्यादा जहाँ पे रहते हैं उसको जहाँ पे मान लेते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा जहाँ रहते हैं उसको बनाया जाएगा बच्चों पाकिस्तान, और जहाँ पे मुस्लिम गैर मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहेंगे उसको बोला जाएगा बच्चों भारत बोला जाएगा। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि तक फैसला नहीं हुआ था बच्चों। लेकिन यह जो हुआ था 14-15 1947 के मध्यरात्रि तक फैसला नहीं हुआ था, बात चल ही रहा था। इसका मतलब आज़ादी के दिन भी लोगों को पता नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। लोगों को बच्चों जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन भी पता नहीं चला कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो तीसरा समस्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बारीकी से समझना है कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में, जैसे कि हो गया बच्चों पंजाब और बंगाल के, बहुत ऐसे हिस्से थे जहाँ पे गैर मुसलमान का संख्या ज़्यादा था। बाद में फिर से यह बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक, जहाँ पे बच्चों जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहेंगे उसी के आधार पर क्या होगा? बंटवारा होगा। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि तक बच्चों फैसला नहीं हुआ था, बात चल ही रहा था। उसके बाद लोगों को बच्चों पता नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। चौथी समस्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी समस्या बच्चों क्या है? अल्पसंख्यक की थी। चौथी समस्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी समस्या को अगर हमको बारीकी से समझना है, चौथी समस्या किस तरीके का था बच्चों? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसका संख्या कम होता है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, थोड़ा सा बेसिक बात बताते थे। जिस इलाके में बच्चों अगर मुस्लिम की संख्या कम था तो हिंदू लोग मारते थे, और जिस इलाके में बच्चों मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था तो हिंदू को मुस्लिम लोग मारते थे। इसमें ही समस्या बच्चों पढ़ते हैं। लिखना चाह रहा, पाकिस्तान में बच्चों लाखों की संख्या में क्या थे? हिंदू और सिख आबादी थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू भी थे और साथ साथ क्या थे? सिख थे। कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान में। ऐसे ही भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में क्या थे बच्चों? मुस्लिम थे। भारत में भी बच्चों मुस्लिम की संख्या लाखों में थे। दिल्ली और भी कई इलाके में मुस्लिम लाखों की संख्या में थे। दिल्ली और बच्चों बहुत ऐसे इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या लाखों में थी। इन लोगों को हालत ऐसा हुआ कि जहाँ से सदियों से उनके पुरखे आबाद रहे उसी ज़मीन पे उन्हें क्या बना दिया गया बच्चों? विदेशी बना दिया गया। क्योंकि जब इनको घर बार छोड़ने के लिए बोला तो जो लोग बच्चों भारत में उनके पुरखों जो पहले से इस धरती पे रहते थे, अचानक उनको बोल दिया इस भारत को छोड़कर चले जाए पाकिस्तान में। तो यही बात यहाँ बोलना चाह रहा, इन लोगों को हालत ऐसा हुआ कि जहाँ पे सदियों से उनके पुरखे मतलब जो पूर्वज आबाद रहे उसी ज़मीन को वे लोग क्या बना दिए? विदेशी बना दिए। क्यों विदेशी बना दिए बच्चों? क्योंकि उन लोगों को बोला गया कि जैसे जो भी मुस्लिम समुदाय के जो भारत में जो लोग थे उनको बोल दिया कि क्या है, आप लोग विदेशी है, आप लोग को अब यहाँ नहीं रहना, आप लोग को पाकिस्तान जाना। उसी तरीके से बच्चों जो पंजाब में जो हिंदू और जो सिख थे उनको बोला गया आप विदेशी हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आपको भारत जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है
इन लोगों का हालत ऐसा हो गया कि जहाँ से उनके पुरखे का मतलब जो पूर्वज आबाद रहे उसी ज़मीन पे उन्हें क्या बना दिया बच्चों, विदेशी बना दिया। दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक पर हमले होने लगे। यहाँ पे बोलना चाह रहा बच्चों, जिस इलाके में मुस्लिम की संख्या अगर अधिक थे तो मुस्लिम लोग क्या करने लगे बच्चों, हिंदू को मारने लगे। उसी तरीके से बच्चों जिस इलाके में अगर हिंदू की संख्या ज़्यादा था तो हिंदू वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारने लगे। तो यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है, दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी उन पे क्या होने लगे बच्चों, हमले होने लगे और यह स्थिति भयंकर रूप धारण कर लिया। समस्या जो था बहुत तेजी से फैलने लगा। इसका समाधान के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई गई थी। इस समाधान को बच्चों समेटने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था और बहुत जल्द ही यह हिंसा से बाहर बच्चों लास्ट में क्या हुआ, एकमात्र यही रास्ता था कि सभी अपने घर को छोड़ने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। क्योंकि बच्चों हिंसा क्या होने लगा, जिस समुदाय में बच्चों अगर हिंदू की संख्या कम था तो मुस्लिम लोग उस पर हमले करने लगे और जिस इलाके में मान लो हिंदू की संख्या अगर अधिक है तो उस पर मुस्लिम पे हमले होने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, एकमात्र रास्ता हुआ कि अपने घर बार को छोड़ने पर लोग क्या हो गए, मजबूर हो गए। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम, जब बच्चों बंटवारा हो गया तो बंटवारे के क्या परिणाम निकले, इस परिणाम को इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। पहला परिणाम बच्चों, बड़े पैमाने पे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान मजबूरन जाना पड़ा। पहला पॉइंट आपको बताना बच्चों, बड़े पैमाने पे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में मजबूरन जाना पड़ा। जैसे बहुत ऐसे जो लोग थे बच्चों पाकिस्तान से भारत आ गए और बहुत ऐसे जो समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वह भारत से पाकिस्तान मजबूरन उनको जाना पड़ा। यह दुखद से भरा था बच्चों, यह जो था क्या था, दुखद से भरा था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, एक समुदाय के जो लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे क्या करने लगे, मारने लगे। लोग बड़े पैमाने पे हिंसा का क्या हो गए, शिकार हो गए। दूसरा आपको पॉइंट बताना बच्चों, एक समुदाय के जो लोग थे और दूसरे समुदाय के लोग सिर्फ क्या धर्म के आधार पे क्या करने लगे बच्चों, मारने लगे और बड़े पैमाने पे क्या हो गए, हिंसा के शिकार हो गए। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान समझना, लाहौर हो गया बच्चों जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर में सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा हुआ। बच्चों तीन ऐसे इलाके थे जहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा हुआ था। एक बच्चों वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है, दो ऐसे जगह बच्चों जो वर्तमान समय में भारत का हिस्सा है। तो लाहौर हो गया बच्चों, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, कोलकाता जो कि बच्चों वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जैसे शहर में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हिंसा हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन जगहों पे क्या किए, मारे गए। जिन इलाकों में बच्चों मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ क्या किए, हिंदू अथवा सिख जाना क्या कर दिए, छोड़ दिए। बोलना चाह रहा बच्चों, जिन इलाकों में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थे वहाँ पे हिंदू और सिख क्या कर दिए, जाना बंद कर दिए। उसी तरीके से जिन इलाकों में हिंदू अथवा सिख ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिम जाना क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्योंकि उनको डर बन गया कि बच्चों अगर वहाँ जाएंगे तो मुझे मार देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, वहीं की जो पुलिस अथवा वतन के पुलिस, वतन का मतलब देश के पुलिस अथवा प्रशासन अब इन लोगों के साथ क्या करने लगे बच्चों, बुरा व्यवहार करने लगे। क्यों बच्चों, धर्म के आधार पे। तो वही बोलना चाह रहा, वहीं की पुलिस जिस देश की नागरिक थी उसी देश की नागरिक, वतन का मतलब देश, देश के पुलिस अथवा जो प्रशासन थे इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। क्यों बच्चों, धर्म के आधार पे। आगे लिखा हुआ, दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा मतलब क्या करना बच्चों, अपहरण कर लेना और उनके साथ क्या करना, जबरन शादी करनी पड़ी और उसके अगवा करके मतलब अपहरण करके उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बोलना चाहिए दोनों तरफ मतलब पाकिस्तान तरफ भी और भारत की तरफ भी हजारों के तादाद में औरतों को क्या किया बच्चों, अगवा किया। अगवा मतलब अपहरण किया गया और उनके साथ जबरन क्या कर दी, शादी करनी पड़ी। उनके साथ क्या करने लगे बच्चों, जबरन शादी करने लगे और साथ साथ उनको धर्म परिवर्तन करने पे क्या कर दिए, मजबूर कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए बहु बेटियों को मारने लगे। बोलना चाह रहा बच्चों, आगे क्या हुआ, हिंदू की संख्या कम है तो हिंदू वाले अपने परिवार में जो बहु बेटी उनको मारने लगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो बहु बेटियों को क्या करेंगे, जबरन किडनैप कर लेंगे और जबरन क्या करेंगे, शादी करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण से जो घर के जो सदस्य अपने बहु बेटियों को बच्चों घर के अंदर ही मारने लगे। तो वही बात बोलना चाह रहा, अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए जो बहु बेटियों को घर के अंदर क्या करने लगे, मारने लगे।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बच्चे जो थे अपने माँ बाप से क्या हो गए, बिखर गए। बच्चे जो क्या हो गए बच्चों, अपने माँ बाप से बिखर गए। और उसके साथ साथ क्या बच्चों, वित्तीय संपदा, जैसे वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बच्चों इसमें वित्तीय संपदा का मतलब पैसा का भी बंटवारा हुआ। उसके साथ साथ बच्चों टेबल कुर्सी, टाइपराइटर हो गए, पुलिस के जो वाद्य यंत्र हो गए उसका भी बंटवारा हुआ। साथ साथ सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा जाना पड़ा। बोलना चाह रहा बच्चों, लगभग 80 लाख जो जनता थी अपने घर बार को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। कि बहुत ऐसे जो लोग थे बच्चों पाकिस्तान से भारत आए थे, और बहुत ऐसे जो लोग थे बच्चों जो भारत से पाकिस्तान गए थे। तो टोटल अगर लगभग बच्चों 80 लाख जनता जो थी अपने घर बार को छोड़कर सीमा जाना पड़ा। सीमा का मतलब दूसरे देश में जाना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान वाले भारत में आए और भारत वाले पाकिस्तान में गए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने क्या करी, अपने जान गंवाई। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विभाजन के समय जो हिंसा हुआ था कि हिंदू जो थे वो मुसलमान को मारे थे, मुसलमान जब हिंदू को मारने लगे तो लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने क्या की, इसमें जान अपनी गंवाई। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना बच्चों, एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए। लिखा हुआ विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी चली गई। विभाजन जब हुआ तो बच्चों उसमें भारत से बहुत जैसे मुस्लिम थे जो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी कहाँ चली गई बच्चों, पाकिस्तान चली गई। फिर भी 1951 में बच्चों जब जनगणना हुआ उस समय भारत की जो कुल आबादी में जितना आबादी था बच्चों, उस आबादी में 12% क्या थे, मुस्लिम थे। पहला बच्चों भारत में जो आम चुनाव हुआ था 1900 लेकर 1952 तक हुआ था, 51 से 52 तक हुआ था। उस समय बच्चों जितने भारत में जो भारत की कुल आबादी थी उस कुल आबादी में 12% क्या थे, मुस्लिम की संख्या था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों 1951 में जो पहला जनगणना हुआ था उस जनगणना के समय भारत की कुल आबादी में मुस्लिम की प्रतिशत कितना था। प्रतिशत को हिंदी में बोलते हैं फीसद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीसद बोलते हैं। तो 12% आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ फैज अहमद फैज, जिनका जन्म हुआ था बच्चों 1911 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनके बारे में पढ़ना बच्चों, फैज अहमद फैज। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों सियालकोट। सियालकोट कहाँ पे पड़ता बच्चों, पाकिस्तान पड़ता। तो पूछेगा पेपर में कि फैज अहमद फैज का जन्म अगर पूछेगा तो 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो देहांत हुआ था 1984 ईस्वी में, और जन्म जो हुआ था बच्चों सियालकोट, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों, पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, वामपंथी होने के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा इनका क्या रहता था, टकराव रहता था। बोलना चाह रहा वामपंथी होने के कारण, वामपंथी का मतलब होता बच्चों देश से प्यार होना। वामपंथी होने के कारण उनका जो पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा क्या रहता था बच्चों, टकराव रहता था। और जिनके कारण से करवास में बहुत समय गुजारे, मतलब जेल में बहुत ज़्यादा समय इन्होंने बिताए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इनके जो प्रमुख कविता नक्शे फरियादी, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों दस्त ए सबा, और तीसरा बच्चों जिंद नाम है। इनके जो प्रमुख कविता आपको ध्यान रखना है नक्शे फरियादी। पहला कविता का नाम आपको ध्यान रखना नक्शे फरियादी, दूसरा कविता बच्चों दस्त ए सबा, और तीसरा है बच्चों जिंद नाम। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में समझना बच्चों, फैज अहमद फैज के बारे में 20वीं सदी में या 20वीं सदी में होगा जो 20वीं सदी में 60 एशियाई कवियों में इनका बहुत बड़ा नाम था। बोलना चाह रहा बच्चों 20वीं सदी में 60 एशियाई कवियों में इनका बहुत बड़ा नाम था। आगे लिखा बच्चों, जो फैज अहमद फैज जो थे वह क्या थे बच्चों, पाकिस्तानी एक कवि थे और पंजाबी और उर्दू साहित्य के क्या थे, लेखक थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जो फैज अहमद फैज कौन थे, तो इनका ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तानी कवि थे और इसके साथ साथ बच्चों पंजाबी तथा उर्दू साहित्य के क्या थे, लेखक थे। बस इतने सारे पॉइंट आपको फैज अहमद फैज के बारे में आपको पता होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ अमृता प्रीतम के बारे में क्या करना, पढ़ना है। अमृता प्रीतम का जो जन्म हुआ था बच्चों 1919 ईस्वी में, 2005 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। और अमृता प्रीतम कौन थी बच्चों, तो ध्यान समझना पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार थी। पेपर में अगर क्वेश्चन आता कि अमृता प्रीतम कौन थी, तो बच्चों ध्यान समझना है पंजाबी भाषा के क्या थे, एक प्रमुख कवित्री और साथ साथ इसके क्या थे, कथाकार थे।
नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, साहित्य उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें क्या किया है, सम्मानित किया गया है। जब बच्चों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये क्या दिल्ली में रहने लगे, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद जो अमृता प्रीतम थे कहाँ रहने लगी बच्चों, दिल्ली में रहने लगी। तो अमृता प्रीतम के बारे में 3 पॉइंट आपको बारीकी से समझना, पंजाबी भाषा के प्रमुख कवित्री और क्या थे, कलाकार थी, और साहित्य उपलब्धि के लिए इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और बंटवारे के बाद मतलब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद जो अमृता प्रीतम तो दिल्ली में रहने लगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। राजवारों का विलय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब ब्रिटिश इंडिया का जब सरकार था तो टोटल बच्चों राजवारों की संख्या कितना था, 565 था। जब बच्चों ब्रिटिश इंडिया का भारत में जब सरकार चल रही थी उस समय बच्चों पूछेगा भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो 565 थी। पढ़ते बच्चों ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्सों में बांटा होता। जब ब्रिटिश इंडिया का सरकार था बच्चों तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय थे, जहाँ पे बच्चों ब्रिटिश शासन डायरेक्ट क्या करती है, कंट्रोल करती थी, जहाँ पे अंग्रेजी का सीधा नियंत्रण था, ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट नियंत्रण था। और एक और ऐसे हिस्से थे जहाँ पे बच्चों देसी राजवाड़े बसे थे। अब देसी राजवाड़े कौन थे बच्चों, या छोटे बड़े आकार के राज्य, ये छोटे बड़े आकार के राज्य थे और जिन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। राजवाड़ों पे राजाओं का शासन होता था। ऐसे समझ सकते बच्चों जैसे कि जो मोदी जी है, मोदी जी पूरे भारत को कंट्रोल करती है, और साथ साथ जो ग्रामीण इलाके में जो बच्चों जो स्थानीय शासन है, तो स्थानीय शासन बहुत सारे, इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, राजवाड़ा कहा गया। तो छोटे छोटे जो इलाके में जो शासन करते थे उसको बोला गया बच्चों राजवाड़ा बोला गया। जो पूरे देश को जो कंट्रोल करता है, जैसे जी मोदी जी बच्चों भारत के जो प्रधानमंत्री पूरे भारत को क्या करते, कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से जो ब्रिटिश थे बच्चों पूरे भारत पे क्या कंट्रोल करते थे। और अभी के समय में बोल सकते हैं बच्चों जो ग्रामीण इलाके में जो स्थानीय शासन है वह एक तरह के राजवाड़े के रूप में आप समझ सकते हैं। अब दोबारा समझाते बच्चों, बारीकी से समझना है। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश का प्रभुत्व था, जहाँ पे क्या करता था बच्चों, ब्रिटिश डायरेक्ट क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, लिखा हुआ अंग्रेज, जहाँ पे बच्चों अंग्रेजी का सीधा नियंत्रण, अंग्रेजी का मतलब ब्रिटिश का डायरेक्ट नियंत्रण था। और एक ऐसे हिस्से थे जहाँ पे क्या रहते थे बच्चों, देसी राजवाड़े बसे थे। देसी राजवाड़े में क्या था बच्चों, एक छोटे बड़े आकार के राज्य थे जहाँ राजवाड़ा कहा जाता था। राजवाड़े पे राजाओं का क्या होता था, शासन होता था। राजवाड़े पे बच्चों किसका शासन होता था, राजाओं का शासन होता था। आगे लिखा, ब्रिटिश ने सर्वोच्च सत्ता का स्वीकार कर रखी थी। पूरे भारत को जो कंट्रोल कौन कर रखी थी बच्चों, ब्रिटिश सरकार कंट्रोल कर रखी थी। और जो राजवाड़ा था राज्य के घरेलू मामलों में अपना शासन क्या करते थे, चलाते थे। छोटे मोटे बच्चों जैसे जो स्थानीय सरकार क्या होते, उसी तरीके से जो राजवाड़े थे वह क्या करते थे, राज्य के घरेलू मामलों में क्या करते थे, अपना शासन चलाते थे। आप बच्चों वर्तमान समय में आप स्थानीय शासन को क्या कर सकते हैं, राजवाड़ा समझ सकते हैं। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले साम्राज्य के 1/3 हिस्से में क्या था, राजवाड़ा था। बच्चों जितने सारे जैसे ब्रिटिश इंडिया का बच्चों टोटल जो पार्ट में अगर 3 पार्ट में 1 पार्ट क्या था बच्चों, राजवाड़ा था। 3 पार्ट में बच्चों 1 पार्ट क्या था, राजवाड़ा था। इसीलिए लिखना चाह रहा अंग्रेजी प्रभुत्व, जब बच्चों ब्रिटिश का सरकार था इसके अंतर्गत आने वाले जो साम्राज्य थे उसमें 3 हिस्सा में 1/3 क्या था बच्चों, राजवाड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा हुआ राजवाड़ों की समस्या। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, राजवाड़ों के पास कौन कौन सी समस्या थी इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना है। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत आज़ाद होते ही राजवाड़े भी कानूनी तौर पे क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। जो अंग्रेजों ने बच्चों क्या कहे थे राजवाड़ों को, भारत जिस जैसे आज़ाद होगा उसी तरीके से राजवाड़े भी कानूनी तौर से वे क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजों का यह सोच था कि राजवाड़े चाहे तो भारत में या चाहे पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र देश को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अंग्रेजों ने यह सोचा था बच्चों, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने यह सोचा था कि जो राजवाड़े चाहे तो क्या कर सकते हैं, भारत में अपने मर्जी से मिल सकते हैं, चाहे तो वह पाकिस्तान में मिल सकते हैं या खुद का क्या कर सकते हैं, अपना देश बना सकते हैं। वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। राजवाड़े के हाथ में था बच्चों, या तो वह भारत में मिल सकते हैं या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या खुद का अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा बच्चों, राजवाड़ा डिसाइड करेगा। यह बात किसने बोली थी बच्चों, अंग्रेजों ने बोली थी। इसका फैसला लेने का जो हक है
सिर्फ राजवाड़े के शासक को था, न कि प्रजा को। बोलना चाह रहा हूँ, यह जो फैसला है, यह फैसला कौन ले सकता है बच्चों? जो राजवाड़े के जो शासक है वही ले सकता है, प्रजा नहीं ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बात अखंड भारत के लिए बहुत बुरा संकेत दे रहा था, क्योंकि बच्चों भारत में जो राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। अगर सभी अलग अलग हो जाएंगे तो भारत बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसका क्या बन रहा था बच्चों? खतरा का संकेत दिख रहा था। तो वही बात बोलना चाह रहा है, यह बात अखंड भारत के लिए, भारत टूटने का बच्चों उसके बारे में बोलना चाह रहा, भारत के बुरे संकेत दे रहा था, क्योंकि राजवाड़ों की जो संख्या थी बच्चों 565 थी। राजवाड़ों की संख्या अगर बच्चों आज़ादी के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। अगर ऐसा होता तो 565 टुकड़े हो जाते, पाकिस्तान चले जाते। बोलना चाह रहा बच्चों, ऐसा अगर होता तो 565 टुकड़े हो जाते और वे सभी कहाँ चले जाते? पाकिस्तान चले जाते। ध्यान से इस बात को समझना है, यह बात अखंड भारत के लिए बुरा संकेत दे रहा था, क्योंकि उस समय जो राजवाड़ों की संख्या थी 565, भारत सरकार को लग रहा था कि अगर सभी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा तो भारत बहुत सारे टुकड़े में टूट जाएंगे और सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे, या नहीं तो खुद का देश बनाएंगे। तो बच्चों भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, जिसके कारण से भारतीय सरकार क्या हुई थी? डरी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा ने घोषणा की उसका जो अपना जो साम्राज्य होगा आज़ाद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए बच्चों, सबसे पहले जो त्रावणकोर के जो राजा ने घोषणा कर दी कि अपना जो राज्य रहेगा वह आज़ाद रहेगा। आज़ाद का मतलब न कि पाकिस्तान में मिलेगा, न कि भारत में मिलेगा, वह खुद क्या करेगा? अपना देश अलग बनाएगा। सबसे पहले कौन राजवाड़ा के राजा बोले थे बच्चों? त्रावणकोर के राजा ने यह बात सबसे पहले बोली थी। लगभग सभी राजवाड़ों में जो शासन था बच्चों अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। बोलना चाह रहा बच्चों, सभी राजवाड़े में जो शासन जो चलता था अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था, मतलब वहाँ की प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार वहाँ पे नहीं था। जितने सारे जो राजवाड़ा था बच्चों, राजवाड़ा में जो राजा जो शासन करता था, में जो राजा था वह क्या करता था? अलोकतांत्रिक शासन करता था, जिसके कारण से प्रजा को बच्चों लोकतांत्रिक अधिकार वहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट दिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन हैदराबाद के जो निजाम है बच्चों, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे भी आ सकता है बच्चों, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो निजाम। तो अगले दिन पहले दिन तो त्रावणकोर के राजा बोले थे कि ना कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना कि हिंदुस्तान में मिलेंगे, हम तो क्या रहेंगे? अलग देश बनाएंगे, बिल्कुल आज़ाद रहेंगे। नेक्स्ट दिन बच्चों अगले ही दिन जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी बोल दिए कि मैं भी क्या रहूँगा? आज़ाद रहूँगा, ना भारत में मिलूंगा ना कि पाकिस्तान में मिलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, भोपाल के जो नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो भोपाल के बच्चों जो नवाब थे, भोपाल में क्या चलता था बच्चों? नवाब चलता था। तो भोपाल के जो शासक जिनको कहा जाता था बच्चों? नवाब, जो संविधान सभा में नहीं शामिल होना चाहता था। और बच्चे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।